हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं कि कैसे अगर कंज्यूमर राइट्स आपका वायोलेट होता है तो आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। या तो हम ऑफिशियली कंप्लेन कर सकते हैं या फिर किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में हम पिटिशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल कंप्लेंट से क्या होगा, मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट से ये ना जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो हैंडल करेंगे। केस करने से कंज्यूमर कोर्ट हैंडल करेगा। तो पहले से जानेंगे कि कंप्लेंट करने के लिए क्या करना होगा। कंप्लेंट करने के लिए हमें हमारा मतलब जो भी मतलब राइट वायोलेट हुआ है उस रिलेटेड जो भी ऑफिस है वहाँ पे जाके हम पेपर में लिख के या टाइप करके कुछ कंप्लेंट दे सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, www.nationalconsumerhelpline.gov.in इससे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर टोल फ्री नंबर जो है, ये जो कंज्यूमर हेल्पलाइन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो टोल फ्री नंबर है, वहाँ पे भी कॉल करके हम अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर हेल्पलाइन है वो ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन के लिंक में साइट में जाएंगे। तो देखिए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सर्च किया तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निमिल आ रहा है। तो इस साइट में क्या करने वाले हैं, हम कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाएंगे तो देखिए ऑफिशियल लॉगिन, यूजर लॉगिन आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर यहाँ पे फ्री है एकदम से। कॉल करके हम अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। या फिर देखिए व्हाट्सअप में भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग व्हाट्सअप में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कितना ईजी कर दिया, देखिए यहाँ पे भी दिया है, डू यू नो योर कंज्यूमर राइट्स। आपको अपना राइट्स पता है क्या, राइट्स के बारे में भी सब कुछ दिया है। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट के साइट में ही सब कुछ अवेलेबल है। राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, सब कुछ आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, बनाया दे दिया है आपको। यहाँ से पढ़ के भी आप जान सकते हैं। एनसीएच सक्सेस स्टोरी भी है, कौन कौन मतलब केस दर्ज किया था, क्या हुआ था उनके साथ, कैसे उनको सक्सेस मिला था, वो सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये पढ़ के भी आप जान सकते हैं कि कंज्यूमर हेल्पलाइन से कुछ हेल्प होता है कि नहीं। ठीक है, या फिर देखिए 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं। देखिए आपको अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट आपसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप यहाँ से भी जान सकते हैं आप। ठीक है, एनईएफटी, आरटीजीएस सब कुछ के बारे में, भीम यूपीआई सब कुछ के बारे में। फिर कंज्यूमर कमीशन के बारे में भी, एनसीडीआरसी, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सब कुछ के बारे में है। फिर एनसीएच एनुअल रिपोर्ट भी है। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी आप कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन आएगा। ठीक है, हर स्टेट वाइज देख लिएगा आप, यहाँ पे स्टेट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट का कमीशन कहाँ पे है, वहाँ पे वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वहाँ का पोस्टल एड्रेस क्या है, यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, कौन से स्टेट में कितने कितने मतलब जितने जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट का क्या क्या कमीशन है, कमीशन का एड्रेस, ये फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख के भी पोस्ट कर सकते हैं, अपना फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ से भेज सकते हैं इस एड्रेस में। ठीक है, ऑनलाइन फिलिंग का भी एप्लीकेशन है, केस स्टेटस, जजमेंट सब कुछ है यहाँ पे। केस लिस्ट, डिस्प्ले बोर्ड, कमीशन एक्ट, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, वैसे हम अगर स्टेट कमीशन पे जाते हैं तो हर हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट और सारे जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का भी जो कमीशन है, हर स्टेट के जो कमीशन है, उन कमीशन के सब एड्रेस दिया हुआ है। वहाँ पे कौन कौन मजिस्ट्रेट है, कौन कौन प्रेसिडेंट है, कौन कौन प्रेसिडेंट है, और उनके मेंबर कौन कौन है कमीशन के। ठीक है, वहाँ का कंप्लीट पोस्टल एड्रेस क्या है, मेल आईडी क्या है, और क्या है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ से देख के आप अगर पोस्ट करना चाहते हो या फिर वहाँ पे जाके डायरेक्टली फाइल करना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, या फिर पोस्ट करना चाहते हो तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से भी अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान, सिक्किम, डिफरेंट डिफरेंट, वेस्ट बंगाल, सब कुछ, वेस्ट बंगाल का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, सब कुछ है। फिर वैसे ही हम अगर जाएंगे एनसीडीआरसी वेबसाइट जाएंगे तो एनसीडीआरसी वेबसाइट जाएंगे तो एनसीडीआरसी वेबसाइट में क्या होगा, आपके हमारे जो प्रेसिडेंट कौन है, मेंबर कौन है, एक्ट जो भी है, ऑनलाइन फाइलिंग कैसे हो सकता है। ठीक है, और एनसीडीआरसी के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या जजमेंट हुआ है आज तक, केस स्टेटस क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, आरटीआई एक्ट भी दिया है यहाँ पे।
यहाँ से आप देखो ये ऑनलाइन फीलिंग दिया हुआ है, एसएमएस केस इंक्वायरी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। देखो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी ग्रीवेंस कर सकते हैं, एनसीएच का एनुअल रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एनसीएच का एनुअल रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप, मतलब एनुअल रिपोर्ट मतलब एक साल में क्या क्या काम हुआ है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने क्या क्या काम किया है देश भर में, वो सब यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आप पढ़ोगे तो जान पाओगे कि क्या क्या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी हो सकता है ये, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो क्या क्या मतलब उस साल के लिए क्या क्या ये काम हुआ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूमर हेल्पलाइन में क्या ऑफिशियल लॉगिन यूजर लॉगिन है, आप यूजर हो तो यूजर लॉगिन करके आप जो भी है एक लॉगिन करोगे, एक पासवर्ड आएगा, पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड याद रखोगे, वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो आपका केस का क्या हुआ, वहाँ से आप रजिस्टर दर्ज कर सकते हो अपना केस, ठीक है। और ऑफिशियल लॉगिन है ऑफिसर्स के लिए, ठीक है, जो मैंने बोला ना कंसर्न ऑफिसर को ये भेजता है, ठीक है, वो ऑफिसर के लिए ऑफिशियल लॉगिन है। और यहाँ पे भी देखिए यू कैन कॉल टू रजिस्टर योर ग्रीवांस का कॉल मतलब टोल फ्री नंबर दिया है, ठीक है, एसएमएस का नंबर भी दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए है, एनसीएच ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप कर सकते हो, उमंग ऐप से भी आप कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप के थ्रू भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, इस साइट में जाके बस देखना है, कंज्यूमर के साइन अप करना है तो यहाँ से भी साइन अप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पार्टनर बनना है जो जिनको ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कंप्लेंट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, ग्रीवांस ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हु इज कंज्यूमर भी यहाँ पे दिया हुआ है आपको, मतलब कंज्यूमर के बारे में आप किस किस के बारे में आप केस कर सकते हो, कैसे केस कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, सब अच्छे से क्लियरली विजिबल है, अच्छे से डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हो। देखो सक्सेस स्टोरी यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो हर पेज में सक्सेस स्टोरी दिया हुआ है, मतलब किसने क्या क्या किया सक्सेस पाया है वो सब है, ठीक है। जागो ग्राहक जागो का भी है, ठीक है, हर चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको आप बोलते हो कि मुझे पिटीशन फाइल करना है, मतलब केस फाइल करना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हो, या फिर स्टेट कमीशन जा सकते हो, या एनसीडीएससी जा सकते हो। अगर आपका मतलब नुकसान हुआ है 50 लाख के अंदर हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे, अगर आपका नुकसान 50 लाख टू 2 करोड़ के अंदर है तो आप स्टेट कमीशन जाओगे, अगर आपका 2 करोड़ एबोव है तो आप एनसीडीआरसी जाओगे। और उनका लिस्ट मैंने आपको बोला कैसे ढूंढना है, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर साइट में जाके आप सब ढूंढ सकते हो, ठीक है, कंज्यूमर हेल्पलाइन साइट है। तो केस कैसे फाइल करना है, देखो यहाँ पे दिया, टू फाइल ए केस इन दिस कमीशन क्या करना है, हमें डायरेक्टली इन ऑफिसेस में जाना है, ऑफिसेस का एड्रेस तो है, मैंने इस साइट पे सब कुछ है अवेलेबल है, उन ऑफिसेस में डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन प्रोसेस जो है ई दाखिल प्रोसेस से भी आप ऑनलाइन आपका केस क्या रजिस्टर करवा सकते हैं। ई दाखिल के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए पहले आप रेडी रखना, ठीक है, फिर आप ई दाखिल प्रोसेस से भी कैसे करना है ई दाखिल से देखिए। ई दाखिल प्रोसेस से करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साइट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर साइट में मैं गई, ठीक है, वहाँ पे क्या देखो वहाँ पे सब कुछ है, हमारे मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, वहाँ पे है क्या क्या एक्ट है, क्या क्या रूल है, सब कुछ है, किस किस के अंदर क्या क्या इसके अंदर जाता है वो भी है। देखिए ई दाखिल यहाँ पे है, ई दाखिल में आप क्लिक करोगे तो ई दाखिल साइट में आप चले जाओगे, ठीक है। ई दाखिल यहाँ पे क्या इंटर वेबसाइट में करोगे तो वेबसाइट में आप एंटर करोगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल है, कैसे आपको वीडियो ट्यूटोरियल है, मैनुअल भी है, ठीक है, वीडियो ट्यूटोरियल है, कैसे आपको रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आपको प्रोसेस क्या है, कैसे फाइलिंग करना है, कैसे आपको रिविज़न करना है, कैसे आपको मतलब केस के लिए जो भी पेमेंट है वो प्रोसेस क्या है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे, या फिर मैनुअल डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। देखो एक्ट भी है, रूल भी है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देखो फिर हम जाएंगे, अगर देखो नेशनल एनसीडीआरसी के साइट में जाएंगे तो देखो एनसीडीआरसी की साइट में भी ऑनलाइन फिलिंग भी है, ऑनलाइन फिलिंग अवेलेबल है, वहाँ पे एंटर वेबसाइट करके आप जा सकते हो, ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हो आप, ठीक है। ऑनलाइन फिलिंग करने के लिए कुछ नहीं, केस इंक्वायरी देखो एसएमएस में अगर आपको चाहिए, अगर एसएमएस में मुझे पाना है तो एसएमएस में भी कैसे एसएमएस अपना नंबर कैसे रजिस्टर करना है, एसएमएस कैसे आपका केस नंबर मिलेगा, तो केस नंबर के साथ कैसे एसएमएस भेजना है आपको वहाँ पे भी दिया है, एग्जाम्पल के साथ दिया है, ठीक है। आप किसी स्टेट से हो, कौन से स्टेट से हो, क्या केस नंबर है, उस हिसाब से आपको कैसे एसएमएस के लिए रजिस्टर करना है। देखिए स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन व नेशनल कमीशन कहाँ से आप चाहते हो, देखो यहाँ पे भी क्विक लिंक है, ई दाखिल के लिए है, ठीक है, सब कुछ आप यहाँ से वहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन। देखो एनसीडीआरसी का ट्रायल क्या क्या हुआ है वो भी यहाँ पे है, कैसे ट्रायल होता है, क्या क्या होता है,
कितने देखो एनसीडीआरसी साइट है वैसे ही एनसीडीआरसी साइट में जाओगे तो देखो क्या क्या आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, लीगल मेट्रोलॉजी का भी है, एनटीएच का भी है, एनसीसीएफ का है भी है। अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगेंस्ट ग्रीवांस करना है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यहाँ पे भी दाखिल है, देख पा रहे हो आप। हेल्पलाइन के बाद है, कंज्यूमर हेल्प वेलफेयर फंड के बारे में भी है, यहाँ पे कमीशन के बारे में, स्टेट कमीशन के बारे में भी है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा आपको अच्छे से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जाएंगे, देखो मैं आपको बोलती हूँ बीआईएस के बारे में। बीआईएस ना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। देखो सोना हम खरीदते कितना मूल्यवान है, अब तो 70,000 80,000 हो गया है, 70,000 के करीब चला गया है सोने का दाम 10 ग्राम के लिए, ठीक है। तो बहुत मूल्य बहुत कीमती है सोने का रजिस्ट्रेशन ये बीआईएस करता है, ठीक है। सोने के अभी के अगर आप सोना खरीदते हो तो वहाँ पे एक नंबर जांच करना भूलना मत, HUID नंबर, ठीक है। वो ये बीआईएस देता है आपको। ये बीआईएस के लिए आप बीआईएस केयर आप भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसीलिए मैं आपको बीआईएस के बारे में बता रही हूँ। बीआईएस के बारे में भी टोटल क्या है, कहाँ कहाँ पे बीआईएस सेल है, क्या कैसे बीआईएस का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या बीआईएस केयर आपका लिंक, सब कुछ यहाँ पे है। सब कुछ भी यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बीआईएस केयर आप डाउनलोड करना भूलना मत। प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है बीआईएस केयर आप, ठीक है। अब बीआईएस केयर आप सिर्फ सोने का नहीं, सब कुछ के लिए ज़रूरत। बीआईएस केयर आप से हम स्कूल या फिर लैब सब कुछ को वो लोग रजिस्टर करे, धीरे धीरे सब कुछ ले रहे। ISO IEC मार्क सब कुछ वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग वो कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो सही है कि नहीं, वो बीआईएस केयर ऐप से आप देख सकते हो, ठीक है। यही तक था आज का वीडियो। थैंक यू।